मेरे मौला ने अपने दादा अली के लहजे में इस मलऊन की आंखों में आंखें डाल के कहा, यजीद सुन, तेरे बाप ने यह तय किया था कि मैं रूए जमीन से नाम अली को मिटा के छोड़ूंगा। मेरे बाबा ने तय किया अल्लाह मुझे 100 बेटा अता फरमाए, मैं हर बेटे का नाम बाबा के नाम पे अली रखूंगा ताकि रूए जमीन पर क़यामत तक नाम अली गूंजता रहे। मिल के हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता। खत्म होगी मेरी तकरीर। फरमाते हैं अगर आध रात का वक्त हो, किबला का जुमला, आध रात का वक्त हो, बिजली भी ना हो, चांद भी ना हो का आलम, आप मोहल्ले की गली से गुजरें, आपके मुंह से निकल जाए अचानक या अली, मोहल्ले वाले बिस्तर पे लेटे लिटाए कह देंगे कोई शिया जा रहा है। तवज्जो है, कलमा में आप पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह सब मुसलमानों का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सब मुसलमानों का। जैसे ही कलमा में आया अलीयुन वलीउल्लाह, अब सारा कलमा शियों का। किबला का जुमला है, फरमाते जहां भी नाम अली आया तमाम मुसलमानों के नजदीक वो शय हो गई शियों की। फरमाते तुम्हारी मोतबर किताबों में लिखा है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पे लिखा है अलीयुन वलीउल्लाह। खुश नसीब हैं अल्लाह ने अली जैसा पेशवा अता फरमाया। कल बात यहां से आगे बढ़ेगी। अल्लाह ने अली जैसा रहनुमा अता फरमाया, अली जैसा पेशवा अता फरमाया। लेकिन अगर दुनिया अली को पहचान लेती, अली की मारिफत हासिल कर लेती, तो आज अली की बेटियों को नाना का वतन मदीना न छोड़ना पड़ता। मैं देखता हूँ जहाँ भी अशरहाए मजालिस पढ़ रहा हूँ, नौजवान आते हैं, मौलाना हमें मदीना से सादात की तैयारी सुनाएं। जब मैं ये फरमाइश सुनता हूँ दिल दुखता है। मैं कहता हूँ मातमियों से कि बतूल ज़ादियों को तो 6 महीने हो गए नाना का शहर छोड़े हुए। अज़ादारों, और मैं कहा करता हूँ मातमियों से, दस्तूर है ज़माने का, पूरी दुनिया में यह दस्तूर है, वो नौजवान जो अपने वतन से बाहर जाके मजदूरी करते हैं, जैसे ही मुहर्रम का चांद तलू होता है, जैसे तैसे करके छुट्टियां लेकर उनकी हसरत होती है कि हम मुहर्रम बतूल के बेटे का वतन में जाके मनाएंगे। मैं कहता हूं मातमियों अज़ादारों, जिसका मुहर्रम तुम वतन में मनाने आ रहे हो वो नाना का वतन छोड़ के जा रहा है। 2-4 मिनट की जहमत, आगे अयाम बढ़ेंगे तो मसाइब का दौरानिया और बढ़ जाएगा। लेकिन आज की हद तक मैं इतना कहना चाहता हूं, वलीद की तरफ से इमाम को पैगाम आया। इमाम मस्जिद नबवी में इबादत में मशगूल थे। इमाम ने फरमाया कि मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। घर में तशरीफ लाए, चेहरे को महसूस किया, परेशानी को महसूस किया। शरीकतुल हुसैन बहन ने कहा भैया परेशान क्यों हैं? कहा यजीद के बाप का इंतकाल हो गया है, यजीद तख्ते हुकूमत पे आ गया है और वलीद ने मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। बीबी फरमाती है भैया जरूर जाओ, लेकिन अकेले न जाओ, जमाना ने बनु हाशिम को साथ लेके जाओ। इमाम फरमाते हैं मैं इल्मे इमामत से जानता हूं, न मदीना मेरा मक्तल है, न वलीद मेरा कातिल है। बीबी फरमाती है भैया दरबार तो वही है जिस दरबार में मेरी जवान मां गई थी, वापस आई थी सर के बाल सफेद हो गए। दरबार तो वही है जिस दरबार में मेरे बाबा अमीर के गले में रस्सी डाली गई। मदीना तो वही है जिस मदीने में मेरे शहीद भाई के जनाजे पे तीर बरसाए गए। भैया अकेला न जाने दूंगी। जमाना ने बनु हाशिम को बुलाया गया। जमाना ने बनु हाशिम की नंगी तलवारों के साए में, मैं खुलासा कर रहा हूं, तफसील में नहीं जा रहा, मेरे मौला हुसैन चले। जब दरबार का मेन गेट आया, इमाम ने फरमाया मेरे साथ कोई मेरा अजीज रिश्तेदार नहीं जाएगा, उसने मुझ अकेले को बुलाया है, लिहाजा मैं अकेला ही जाऊंगा। जनाब अबुल फजल अब्बास फरमाते हैं मौला देख नहीं रहे, वलीद के पीछे उसका नौकर भी तो खड़ा है, मौला मुझे तो साथ लीजिए, मैं तो तुम्हारी कनीज का बेटा हूं। फरमाया नहीं अब्बास मसलत नहीं है, मैं जा रहा हूं, अगर कोई मुश्किल वक्त आया मैं नारा तकबीर बुलंद करूंगा,
ये वलीद के दरबार का दरवाजा खैबर से ज्यादा वजनी नहीं है। इमाम तशरीफ ले गए, छोड़ दी मैंने सारी गुफ्तगू, बैत का मसला पेश हुआ। इमाम ने वो तारीखी जुमला दोहराया, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करता, नहीं कर सकता। ये कहकर इमाम उठे कि अब ये फैसला मैदानों में होगा। मिरवान इब्ने हकम मलून जो वुजू कर रहा था, उसने हाथों का इशारा किया कि अगर आज हुसैन जिंदा वापस चले गए फिर खून की नदियां बह जाएंगी। इशारा का करना था। इमाम ने फरमाया अल्लाह अकबर। अगला जुमला मातम का है, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर की रे खत्म नहीं हुई। सबसे पहले दो जवान जिन्होंने आके मौला हुसैन को हिसार में लिया, एक जवान का नाम अकबर है, दूसरे का नाम अब्बास है। दाएं अब्बास थे, बाएं अली अकबर थे। और फिर करबला आशूर के दिन तक हमेशा दाएं अब्बास रहा, बाएं अली अकबर रहा। यही वजह है जब अकेला रह गया, नजरा यमीनन व शिमालन, कभी दाएं देखते थे कभी बाएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हारी चीखें अपनी बारगाह जलील में कबूल फरमाए। ना अकबर नजर आता था ना अब्बास नजर आता था। जमाना ने बनी हाशिम को लेके चले, पहुंचे घर। बहन भाई के इंतजार में थी, भैया क्या हुआ? कहा बहन अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, अब मैं अल्लाह के दीन को बचाने के लिए नाना का वतन छोड़ना चाहता हूं। मैंने एक आलिम बुजुर्गवार से ये जुमले सुने, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, मैंने पढ़े नहीं, लेकिन एक आलिम बुजुर्गवार से मैंने ये जुमले अपने कानों से सुने हैं। फरमाते इमाम ने फरमाया, कौन है, अपने खानदान को जमा किया, कौन है तुम में से जिस मिशन में मेरा साथ दे? सबसे पहले सैयद सज्जाद आगे बढ़े। बाबा रवायत का माना बिल मफहूम किबला ने भी अर्ज किया, मैं आपके साथ जाऊंगा। कहा सज्जाद बेटा, जिहाद दो हैं, कौन सा जिहाद करेगा? एक जिहाद अकबर है, एक जिहाद असगर है। क्या बाबा जिहाद अकबर और असगर क्या है? कहा जिहाद असगर मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा दरिया के किनारे सो जाना, यह जिहाद असगर है। क्या बाबा जिहाद अकबर क्या है? क्या माओ बहनों के साथ नंगे सर कभी उस बाजार कभी उस दरबार जाना। सज्जाद बेटा ये जिहाद अकबर है। क्या बाबा मैं आपका बड़ा बेटा हूं, जो बड़ा जिहाद है वो मेरे हवाले करो। सज्जाद जाने, फुफिया जाने और शाम जाने। दूसरी मंजिल पे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी, भैया इस मिशन में मैं आपके साथ जाऊंगी। इमाम फरमाते, अब अगले जुमले अल्लामा साबिर नकवी मरहूम के हैं। अल्लामा साबिर नकवी मरहूम उस्तादुल उलमा अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह नजफी के शागिर्द थे। उनके जुमले हैं, फरमाते हैं इमाम ने फरमाया, बहन तेरा शौहर जब तक तुझे इजाजत नहीं देगा, जमाने का इमाम तुझे साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। इमाम ने जब यह कहा, किबला फरमाते हैं बीबी वहां से चली, सीधी अपने घर में तशरीफ लाई और किबला के जुमले यह हैं दर्द भरे, खाक नशी हो गई अबू तुराब की बेटी। थोड़ी देर के बाद जनाबे अब्दुल्ला तशरीफ लाए, खाक नशी देखा, किबला के जुमले यही हैं। कहा ऐ मेरे इमाम की बेटी, ये क्या हाल बना लिया है? बीबी ने फरमाया, ए इब्ने अम यानी चचाजाद, ए इब्ने अम, आप जानते हैं कि मेरे भाई हुसैन का इरादा इराक के लिए मुसम्मम हो गया है, और यह भी आप जानते हैं कि मुझे भाई से कितनी मोहब्बत है, और आप यह भी जानते हैं कि जब मेरे बाबा ने मेरा आपके साथ निकाह पढ़ाया था, उसमें यह शर्त रखी थी कि जब हुसैन दीन की खातिर वतन छोड़ेगा, अब्दुल्ला बहन को साथ जाने से आप मना नहीं करेंगे। और कहा इब्ने अम, अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगे, इधर मेरे भाई का काफिला निकलेगा, इधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं, मेरे इमाम की बेटी, मैंने कब मना किया है? जरूर